नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हरियाणा पब्लिक कमीशन के द्वारा एक कोरिजेंडम अभी 2 तारीख की डेट में अपनी जो वेबसाइट है उन्होंने अपलोड किया है। उसमें क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीजीटी की भर्ती को कंप्लीट करने जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो टोटल जो पोस्ट हैं 3863 पोस्ट हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा, इश्यूड एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2023 टू 32/2023 फॉर द 3863 पोस्ट ऑफ पीजीटी। ये 3863 पोस्ट के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 33/2023 टू द 51/2023 फॉर द 613 पोस्ट ऑफ पीजीटी फॉर द मेवात कैडर विद अ क्लोजिंग डेट। जो इसकी क्लोजिंग डेट थी वो 18 जुलाई थी 2023। द रेलेवेंट सर्विस रूल अभी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो सर्विस रूल के तहत जो ये भर्ती करने जा रहे थे, एक तो सर्विस रूल हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर का आ गया, ठीक है। उसके बाद जो मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन सर्विस रूल आ गया 2012। ये ध्यान रखना आपको, इस सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट का क्या की थी, एडवर्टाइज की थी। अब इन्होंने क्या मेंशन किया, सिंस इट वाज मेंशन एट द पॉइंट सेकंड ऑफ अपेंडिक्स बी ऑफ एबो मेंशन रूल 2012 का जो अपेंडिक्स बी है आप उसमें जाइए, ठीक है। जो रूल है अकॉर्डिंग टू द हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर, ये ध्यान रखना आपको, और मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन कैडर, उसमें भी आप 2012 का जो रूल है उसके अपेंडिक्स बी में जाके आप चेक कर सकते हैं पॉइंट सेकंड को, ठीक है। उसमें क्या मेंशन कर रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो कैंडिडेट द पर्सन हु हैज़ पास द एस्टेट और एस्टेट स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, ठीक है ना, बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो रूल 2012 में नोटिफिकेशन किया गया था, उससे पहले जो कैंडिडेट ने एस्टेट पास कर लिया था विदाउट एनी बीएड, ठीक है ना, अब उनको क्या करता है, एलिजिबल कंसिडर किया था। किस पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये लिख रखा है, एलिजिबल कैंडिडेट थे वो, क्योंकि उनके पास बीएड नहीं थी, लेकिन सर्विस रूल से पहले ये उन्होंने कंसिडर कर लिया था। 2012 का सर्विस रूल आता है। अब क्या देखिए, देयर फॉर दिस कंडीशन वॉज मैंसन इन ऑल द एडवर्टाइजमेंट नॉट फर्स्ट वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। नाउ इट हैज़ कम टू द नोटिस कमीशन दैट वाइड नोटिफिकेशन 2 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन है सर्विस रूल मेवात कैडर और हरियाणा कैडर का। उसमें क्या बोलता है ये देखिए, नोट फर्स्ट वन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड 2 जुलाई 2012, ये ध्यान रखना है। उसमें नोटिफिकेशन में सर्विस रूल में क्या बोलता है, द पर्सन हु हैज़ पास द एस्टेट और एस्टेट विदाउट क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल। मतलब 2012 के रूल से पहले जो कैंडिडेट ने एस्टेट या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया था और उनके पास बीएड नहीं थी, उन्होंने उनको एलिजिबल कैंडिडेट मेंशन कर दिया था, कंसीडर कर लिया था, ये बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या थी वो ध्यान रखना, वन टाइम मेजर फॉर द फर्स्ट रिक्रूटमेंट टू बी हेल्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ दिस रूल। ये तब तक था, वन टाइम मेजर था, सिर्फ एक ही टाइम चांस दिया गया था कैंडिडेट को। और पहली भर्ती 2012 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था रूल में, 2012 के रूल में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इन कैंडिडेट को एक चांस दे दिया था। ये ध्यान रखना आपको, वन टाइम मेजर इन द फर्स्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। और वो चांस मिल चुका है 2012 के बाद। अब ये क्या बोलता है, ये जो भर्ती अब करने जा रहा है 2023 में, हैंस द रिलैक्सेशन बेनिफिट वाज टू बी गिवन एज ए वन टाइम मेजर ओनली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन टाइम मेजर ओनली, ये ध्यान रखना आपको, वो वन टाइम मेजर था, ठीक है। अगर वो वन टाइम मेजर था तो अब कमीशन क्या करने जा रहा है वो हमें देखना है। अब कमीशन क्या करेगा, हैंस द रिलैक्सेशन बेनिफिट वाज टू बी गिवन एज ए वन टाइम मेजर ओनली, ठीक है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन given in the previous recruitment to the post of PGT after 11 अप्रैल 2012। इन्होंने बोला 2012 के बाद जो भर्ती हुई थी उसमें एक बार हमने उन कैंडिडेट को चांस दे दिया, वन टाइम मेजर दे दिया, वन टाइम मेजर ओनली, ठीक है। वो ऑलरेडी बीन गिवन इन द प्रीवियस रिक्रूटमेंट, ये ध्यान रखना है, वो ऑलरेडी दे चुके हैं। द बेनिफिट ऑफ वन टाइम एग्जाम्पशन इज़ दस नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट। ये एक लाइन सब कुछ डिफाइन करती है कि अभी ये क्या बोलना चाह रहे हैं,
ये बोलना चाह रहे हैं द बेनिफिट ऑफ वन टाइम एग्जाम्पन, जो वन टाइम एग्जाम्पन है वो इज़ डज नॉट एप्लीकेबल नहीं है, आप ये ध्यान रखना। इज़ नॉट, ये लाइन देखिए, इज़ डज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट। बस अब ये सारा का सारा यहीं पे आके अटक जाता है कि जितना भी ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें ये आप कैंडिडेट जो 2012 से के बेनिफिट को लेना चाह रहे थे वो अब आपको नहीं मिल पाएगा। वो कमीशन ने ये डिसाइड किया कि आप ऑलरेडी उसका अवेल कर चुके हैं। इन द अबोव द कैंडिडेट हु हैज़ पास द एस्टेट और एस्टेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड वुड नॉट बी कंसिडर एलिजिबल। ये ध्यान रखना, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है अब फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2023, 27 and 232 for the post of PGT for the rest of Haryana cadre, and advertisement number 33/2023 to 35/2023, 37 ये 37 to 51 2023 उनके लिए आप एलिजिबिलिटी आपकी अब नहीं बनती है। आपको कमीशन चांस नहीं देना चाह रहा है और कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब जब एक बार 2012 के बाद रिक्रूटमेंट में उन्होंने वन टाइम मेज़र या एक चांस दे चुके हैं, अब वो चांस इन कैंडिडेट को नहीं देंगे। ये अब इस भर्ती में HPSC ने क्लियर कर दिया है। तो आज के इस जो हमने हमारी वीडियो में जो HPSC के द्वारा कोरिजेंडम में ये बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अब वो कैंडिडेट अपना कोई और रास्ता देख सकते हैं, कोई और रास्ता अपना सकते हैं। अगर जिन कैंडिडेट ने वन टाइम मेज़र नहीं लिया है, ठीक है, अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। आशा करता हूँ जितने भी PhD कैंडिडेट PhD की प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम है वो आ गया है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बेस्ट विशेज़। और हमने साथ में एक दो वीडियो बनाई है जो PGT एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक ही एग्ज़ाम होगा कुछ सब्जेक्ट्स का, जिनमें मेंस एग्ज़ाम हो, जैसे कंप्यूटर साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। आप मॉडल क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करें, आपका मॉडल क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, आप हमारी नविता क्लासेज में जाके वो चेक कर सकते हैं वीडियो में कि एक मॉडल क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका मॉडल क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, कितने मार्क्स का होना चाहिए, कितनी शीट आप फिल करके आएंगे और आपको कितने मार्क्स कितने कंटेंट में मिल सकते हैं और आपको किस किस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।